हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल इंस्टीट्यूशन। और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वो 5 स्टेप्स है जिससे आप अपना जो वीज़ा है वो इजीली लगवा सकते हैं। यस गाइस, बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो डू शेयर दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि कनाडा के लिए अपनी फ़ाइल लगाना चाहते हैं बट उनको क्लैरिफिकेशन नहीं है या फिर कन्फ्यूज़न है ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अपनी फ़ाइल कैसे लगाएंगे, और आपको जो कंसल्टेंट्स जो हैं आपके कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि आपकी ऐसे फ़ाइल नहीं लगेगी ऐसे, या फिर आपको ये चाहिए, तो मैं आपको कुछ ऐसे 5 पॉइंट बताने जा रही हूँ जिससे बाहर आपकी फ़ाइल नहीं जाएगी और आपको पता होगा कि कौन सा कंसल्टेंट आपको अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन सा नहीं। सो स्टार्टिंग विद कनाडा स्टडी वीज़ा, उसके आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी प्रोफाइल को इतने ध्यान से देखें कि आपकी फ़ाइल जो है वो मेनली एसटीएस में हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि नॉन एसटीएस की कैटेगरी में जो फाइल नहीं लगती है, बट यस अगर आपको एसटीएस की आपकी हैं तो आपकी जो फाइल है वो बहुत ही ईजीली लग जाती है। प्लस आपको जो मार्क्स हैं वो आईएलटीएस के वो 6 ईच चाहिए होती है एसटीएस कैटेगरी में, और नॉन एसटीएस वो होती है जिसमें एक मॉड्यूल में 5.5 हो, और जिसमें 2 मॉड्यूल में 5.5 होती है वो बहुत ही वीक प्रोफाइल होती है और उसके लगने के चांसेस 10% होते हैं। सो जो भी लोग आपको कहते हैं कि विदाउट एनी डाउट आपकी फाइल लग जाएगी, प्लीज़ उनसे बच के रहिएगा। तो अगर आपका जो है 6 ईच नहीं है, 5.5 है, तो भी आप अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं, बट साथ में आप अपने इम्प्रूवमेंट जरूर भरिएगा उस मॉड्यूल में जिसमें आपके कम मार्क्स हैं। तो क्या होता है कभी उसका 6 जो है आपके बैंड आपको मिल जाते हैं, देन आप अपने वेब फॉर्म के थ्रू अपने मार्क्स जो हैं वो अपग्रेड कर सकते हैं। सो अगर आपकी फाइल ना लगने के कारण सिर्फ 5.5 बैंड नहीं होता नॉन एसटीएस में, आपकी ये भी कैटेगरी होती है कि क्या आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा है या नहीं है। कई बार फाइल जो है आपके एकेडमिक स्कोर कम होने के कारण जो है वो कम हो जाते हैं, और प्लस अगर उसी एकेडमिक स्कोर में आपकी इंग्लिश का स्कोर बहुत कम है तो आपकी प्रोफाइल जो है वो वीक प्रोफाइल में कंसिडर होती है, उसका वीज़ा लगना जो है वो मुश्किल होता है। सो ये था स्टेप नंबर 1। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं एसओपी को लेकर, सब बताते हैं एसओपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दी फाइल प्रोसेसिंग, बट कैसे? जब आप एसओपी लिखते हैं या फिर लिखवाते हैं, प्लीज़ आप अपने कंसल्टेंट के ऊपर ध्यान दिए कि आप किस तरह के कंसल्टेंट्स के ऊपर जो है अपनी फ़ाइल लगवा रहे हैं। कई बार जो है सिर्फ नाम का एक कंसल्टेंट ग्रुप होता है कि हम वीज़ाज़ लगाते हैं, और उसका जो स्टाफ होता है इतना एजुकेट नहीं होता है जो कि आपके एक वेल परफॉर्म एसओपी लिख के भेज सके। सो ये सबसे पहला स्टेप है कि आप ये देखिए कि आप फाइल कहाँ लगवा रहे हैं। सो इसमें आपको मैं श्योरिटी देती हूँ कि मेरा स्टाफ जो है, हमारे इंस्टीट्यूशन का जो स्टाफ है वो इतना वेल क्वालिफाइड है इन वीज़ा एंड इन आईएलटीएस ट्रेनिंग कि अगर आप अपनी एसओपी लिखवाना चाहते हैं और सिर्फ एसओपी भी लिखवाना चाहते हैं तो आपको एक बेस्ट गाइडलाइन और एक बेस्ट एजेंट जो है मिलता है। और मूविंग फर्दर अगर मैं एसओपी की मैं बात करूँ, तो सेकेंड स्टेप इसमें ये है कि डू नॉट फुली रिलायबल ऑन योर एजेंट। उस पर मत छोड़ना सब कि वो ही लिख कर भेज देगा। अपनी एसओपी में अपना इंटरेस्ट दिखाइए, उसे पढ़िए। अगर आपका कंसल्टेंट भी लिखता है उसे देखिए कि क्या उसमें मेजर गलतियाँ हैं या ठीक है या गलत है, चाहे वो आप हमसे ही क्यों ना लिखवा रहे हैं। प्लस इसमें क्या है कि एसओपी में आपको अपनी एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है, जिसमें यही है कि वाई दिस कॉलेज, व्हाट इज़ द करियर, व्हाट इज़ वाई दिस यूनिवर्सिटी एंड सो मच थिंग्स। आपको ये तो ऐड करना ही करना है। अब जो नया क्वेश्चन जो है इसमें ऐड हो चुका है वो है फाइनेंस को लेकर। सो यहाँ पे फाइनेंस को लेकर क्लैरिटी मैं दे दूँ कि कनाडा कभी भी इन डिमांडिंग आपसे फंड्स नहीं मांगता है, और इस पैंडमिक के दौरान हमें यही देखने को मिला है कि जिन बच्चों की रिजेक्शन आई है उनकी फ़ंड्स की वजह से ही रिजेक्शन आई है, क्योंकि उनको चाहिए एक स्टेबल स्टूडेंट जो कि वहाँ पर खुद को अपने आप स्पॉन्सर कर ले विद रिस्पेक्ट टू कि उन्हें आपको स्पॉन्सर करना पड़े। सो अपने फंड्स जो है वो हमेशा आप ज़्यादा ही दिखाएं। और प्लस इसमें जो क्वेश्चन वो जो नया ऐड हुआ है वो ये है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का गैप है या फिर जिन्होंने जॉब किया है और वो स्टूडेंट वीज़ा पे अपनी फ़ाइल लगवाना चाहते हैं। तो अब वो ये भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि वाई एक जॉब एक्सपीरियंस के बाद, एक एम्प्लॉय होने के बाद या फिर एक गैप के बाद आप दोबारा स्टूडेंट क्यों बनना चाहते हैं, दोबारा ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहते हैं, वाई दिस यूनिवर्सिटी। सो ये क्वेश्चन भी अब एसओपी में ऐड होने लगे हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो इस सेक्शन के ऊपर ज़रूर फोकस कीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ इंस्टीट्यूशन को लेकर, थर्ड स्टेप जो हमारा है, इंस्टीट्यूशन एक बहुत
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेपुटेशन इंस्टीट्यूशन की बहुत मैटर करती है। तो अगर आप उन्हीं गिने चुने जो इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने वाले हैं जिसमें ऑलरेडी सब जाना चाहते हैं, तो मत कीजिएगा अगर आपकी प्रोफाइल वीक है, क्योंकि वो एक ऑलरेडी ही वीक प्रोफाइल है। प्लस आप उन शहरों में जाइएगा, उन प्रोविंसेस में जाइएगा जिन्हें कनाडा में आपकी ज़रूरत है, तो वो आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। और फोर्थ एडवाइस ये है कि अगर आपका एक बहुत ही अच्छी लोकेशन में आप जाना चाहती हैं तो आपके कोर्सेज इंपॉर्टेंट होने चाहिए, सिर्फ एक बिजनेस नहीं होना चाहिए। आप टेक्निकल किसी कोर्स में जाके अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनेंस को लेकर कि आपका फाइनेंशियल जो है आपको उतना दिखाना पड़ेगा, जितनी आपकी फ़ीस है उतना आपका एनुअली दिखाना पड़ेगा, और आप अपने घर में अपने मदर, फादर और ब्रदर की जो है फंड शो कर सकते हैं। प्लस जाते जाते मैं आपको यही कहूँगी कि जिन लोगों का 1 साल का कोर्स होता है जैसे पीजी डिप्लोमा को, उनको इतना फंड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, पर जिनके 2 साल का कोर्स है, चाहे वो पीजी डिप्लोमा है या फिर ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, जो भी हैं, उनको अपनी जो एनुअल इनकम से अपनी फीस जो है, अपनी एनुअल इनकम थोड़ी सी बढ़कर और अपने 8-10 लाख जो है वो स्पेयरली दिखाना पड़ेंगे, सो दैट उनकी एक अच्छी रेशियो बन सके उनकी फाइल में। सो सब्जेक्ट को लेकर मैं बात करूं, सब्जेक्ट की सिर्फ रेलेवेंसी होनी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि उसकी प्रोग्रेशन भी अब इम्पोर्टेंट है, कि आपकी उस सब्जेक्ट, उस कोर्स की प्रोग्रेशन क्या है, आपकी वीज़ा में बहुत मैटर करता है। अब ये प्रोग्रेशन को लेकर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें रीच कर सकते हैं। थैंक यू।